अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी एक्सरसाइज 4.4 टॉपिक है क्लास 7 की। और जो भी हमारे दोस्त या जो भी कैंडिडेट्स BPS 5 to 15 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये मैथ उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है वो बेसिक मैथ और अर्थमेटिक्स के प्रॉब्लम्स दिए हुए। मैं पहले बेसिक मैथ के क्लियर करवाता हूँ। आप इसी से ही पढ़ेंगे तो आपकी अर्थमेटिक भी इसी से क्लियर हो जाएगी और जो बेसिक मैथ है वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाता हूँ। उसके बाद जो इसमें से MCQs आ सकते हैं वो कौन से आ सकते हैं वो भी मैं आपको करवाता हूँ। अब देखें, ये एक लॉ होता है, जब भी पावर के ऊपर पावर होते हैं तो पावर्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, पावर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर 2 पावर है और उसके ऊपर भी पावर है। ठीक है, तो इनको दोनों को खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा, जो भी इसकी मल्टीप्लिकेशन का सम आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। 1/3, इसके ऊपर पावर क्या है 6 और उसके ऊपर पावर क्या है 8 है। ठीक है, 6 और 8 को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमें आंसर मिलेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखें, इस तरह से ये भी इसी तरह से सॉल्व होगा। -3 हम सेम रखेंगे, 2 इसके ऊपर पावर है और उसके ऊपर 10 पावर है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमें आंसर मिल जाएगा वो 3 पावर 20 मिलेगा। ठीक है, अब देखें, आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमें -3 दिया हुआ था, इसमें से माइनस कहाँ आ गई। जब भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर इवन मिल जाता है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन पावर इवन होने की वजह से हम उसकी ख़त्म कर देते हैं। अगर यहाँ पे इसका सोल्यूशन 20 नहीं 21 या कोई भी ऑड नंबर आता तो इसकी माइनस जो है वो सेम रहती। अब देखें, ये भी इसी तरह से ये, अब देखें कि -3/4 के ऊपर पावर है 20 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी सेम इसी तरह से मिलेगा। 3/4 रखेंगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 एक इवन नंबर है, इसमें माइनस थी, अब ये माइनस इसकी क्या हो गई, ख़त्म हो गई यहाँ से। इसमें से अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई किस तरह के MCQs आ सकते हैं इस टॉपिक से, वो आपको मैं बताता हूँ। अब देखें, आपको कोई भी इसी तरह से एक प्रॉब्लम दिया हुआ होगा कि x⁵ और उसके ऊपर पावर है 3 और उसके ऊपर पावर है 4। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ये प्रॉब्लम है। अब इसका हमें आंसर बताएं कि क्या होगा। कोई भी हमें नंबर मिला हुआ उसके ऊपर चाहे कितनी भी पावर्स हों, जितने भी पावर्स होंगे वो खुद से ही पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी उसका आंसर आएगा वो हम उसका सम लिखेंगे। 5×3 = 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 16। ठीक है, इस तरह के इस टॉपिक से MCQ जो है मुतवक्के हैं कि इसी तरह से आ सकते हैं। अगर जो भी हमें इसी तरह से मिले हुए होंगे उसका जितने भी पावर्स होंगे वो खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखें कि ये जो टॉपिक हमें मिली हुई है कि इनका जो एक्सपोनेंट है वो हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। किस तरह से नेगेटिव बनाना है, जब भी कोई भी ये रकम मिली हुई है इसको हम न्यूमरेटर की सूरत में चेंज कर देंगे। इस डिनोमिनेटर का जो पावर है इसको हम ऊपर ले आएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर ये अच्छा, अब देखें, ये भी इसी तरह से मिला हुआ है, इसको 1/3 पावर 7 मिला हुआ है, इसको हम ऊपर ले आएंगे तो इसमें से 1 को हम ख़त्म कर देंगे तो हम लिख लेंगे 3 पावर -7। ठीक है, इस तरह से इसका जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है 2 का 5 एक्सपोनेंट है, 3 का 7 एक्सपोनेंट है। जब इसको हमने नेगेटिव बनाना होता है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इसको भी इसी तरह से हम ऊपर ले आएंगे तो x पावर -6 हो जाएगा। अगर इसके देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 था, वहाँ पर भी 1 था। अगर 1 के अलावा कुछ और नंबर होता तो हम इसके डिनोमिनेटर में लिखते। ठीक है, पर यहाँ पे 1 है तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें कि इसको भी हमने ऊपर ले आना है तो 4/5 हम सेम रखेंगे और इसके ऊपर पावर क्या है 6 है, तो अब क्या हो जाएगी -6। अब ये इस तरह से हमने इनको नेगेटिव बना दिया है। ठीक है, अब देखें, इसकी जो थर्ड टॉपिक है
अब इसकी जो थर्ड टॉपिक है इसमें कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब हमें ये इसमें हमें नेगेटिव मिले हुए हैं, इनमें से हमें क्या करना है, इनके पॉजिटिव बनाने। तो 5 पावर क्या है हमें मिला हुआ -8। अब देखिए मैंने कहा कि इनके हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो ये इसका पावर जो है वो भी उसकी साइन चेंज होगी। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे हम, 1 को ऊपर ले आएंगे और 5 को नीचे ले आएंगे तो इसका जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 1/5 पावर 8। ठीक है, अब देखिए इस तरह से इसको भी करना है। अब देखें कि ये जो है, अच्छा जिस तरह से ये प्रॉब्लम मिला हुआ था ना इसी तरह से इसको करना है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे कि 1 है। ठीक है, तो 1 को ऊपर ले आएंगे और 1/3 होल पावर अब इसका देंगे हम, क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब देखें इसी तरह से इसको भी कन्वर्ट करना है। अब x क्या हो जाएगा, 1/x पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने ये सारे कन्वर्ट कर दिए। अगर आपको कोई MCQs मिले हुए हों तो इसमें से कुछ MCQs इस तरह से पॉसिबल हो सकते हैं। अगर आपके फॉर एग्जांपल आपको इसी तरह से मिला हुआ है, अब देखें इसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे 1 है। इस 1 को हम ऊपर ले आएंगे तो x/y होल पावर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से इसके क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं। a पावर -3 अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो a के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1/a पावर क्या कर देंगे, 3। इसी तरह से इसके एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ही क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखें कि ये इसकी लास्ट टॉपिक मिली हुई है। इसमें कह रहा है कि बताएं कि कौन सी जो रकम है वो पॉजिटिव होगी और कौन सी जो रकम है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होती है वो उसके पावर पर डिपेंड करती है। अगर कोई भी हमें नेगेटिव, देखें जिस तरह से ये नेगेटिव में है नंबर और सारे नंबर्स जो हमें नेगेटिव में मिले हुए हैं, जब नेगेटिव माइनस के नंबर्स मिले हुए हैं तो हमें उसके पावर को देखना पड़ेगा। देखें इसका जो पावर है वो क्या है, इवन है। ठीक है, जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन होगा तो उसका जो हमें आंसर मिलता है ना वो किसमें मिलेगा, हमें पॉजिटिव में मिलेगा। उसमें से माइनस वाले जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखें ये खुद भी नंबर नेगेटिव का है और उसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, 8 है। जब किसी भी नंबर नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर जो होगी वो 8 होगी तो उसका जो हमें आंसर मिलेगा ना वो नेगेटिविटी में ही मिलेगा, उसकी नेगेटिविटी माइनस ख़त्म नहीं होगी। अब देखें ये माइनस का नंबर मिला हुआ है नेगेटिव, लेकिन इसकी जो पावर है वो क्या मिली हुई है, हमें इवन मिली हुई है। फिर चाहे इवन माइनस में हो या इवन प्लस में हो, फिर भी जो उसका हमें आंसर मिलेगा ना उसमें से हमें इसमें -1/5 है ना तो इसकी माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इसका जो हमें आंसर मिल जाएगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। अब देखें -3 पावर 0 इज आल्सो कंसिडर्ड एज इवन। ठीक है, तो ये नंबर माइनस का था लेकिन इसके ऊपर जो पावर है वो इवन है तो इस वजह से इसकी माइनस जो है ख़त्म हो जाएगी, ये पॉजिटिव में आंसर मिलेगा। अब देखिए ये भी माइनस का नंबर मिला हुआ है लेकिन इसके ऊपर जो पावर है वो 8 है। ठीक है, 8 पावर होने की वजह से इसका आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा, इसकी आंसर नेगेटिव में ही मिलेगी। ठीक है, ये भी एक नेगेटिव का नंबर है लेकिन इसके ऊपर जो है पावर इवन है। ठीक, तो इवन होने की वजह से इसमें जो है ये माइनस खत्म हो जाएगी और आंसर इसका देखें कि आंसर ये माइनस का नंबर है लेकिन इसकी माइनस इवन पावर होने की वजह से इसकी माइनस खत्म हो जाएगी और इसका आंसर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अगर जो भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना। जो भी हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। और जो भी हमारे दोस्त BPS 5 to 15 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल एक बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और इंशाल्लाह मेहनत करें। और हमने भी इसी तरह से ही मेहनत की थी। मैं भी PST और JST 2021 क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, और मैंने भी इसी तरह से ही मेहनत की थी। आप भी मेहनत करें और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।